इस मूवी की शुरुआत में 1991 में हमें दिखाया जाता है कि विंटर सोल्जर हाइड्रा के कैद में है, जहां पर उसके ब्रेन को वॉश किया जा रहा है। दरअसल उसको एक काम के लिए तैयार किया जा रहा था। ब्रेन वॉश करने के बाद उसको एक मिशन पर भेजा जा रहा था, जहां पर वह एक गाड़ी का पीछा करता है और उसका एक्सीडेंट करवा देता है और उस गाड़ी की डिग्गी में रखी सुपर सीरम को लेकर वहां से निकल जाता है। जिस गाड़ी का वह एक्सीडेंट करता है वह आयरन मैन के पिता की थी। उसके पिता मारे जाते हैं। उसके बाद मूवी की कहानी शिफ्ट होती है प्रेजेंट में, जहां पर कैप्टन अमेरिका और उसके कुछ साथी को दिखाया जाता है, जो सब के सब नाइजीरिया के लैब में है। यहाँ भी एक सैनिक का ब्रेन वॉश किया गया होता है और उसके बायोलॉजिकल हथियार को रोक रहे होते हैं। अब कैप्टन अमेरिका की पूरी टीम एक एक करके सबको मार देती है। लास्ट में सुपर सोल्जर बचता है, जो कैप्टन के सामने था। इन दोनों के बीच फाइट होती है। तभी सुपर सोल्जर एक बम को एक्टिवेट कर देता है, जो उसकी बॉडी में था। बम विस्फोट होने से पहले वांडा सुपर सोल्जर को एक बिल्डिंग में फेंक देती है और बिल्डिंग में विस्फोट हो जाता है। उस विस्फोट से बहुत से सारे लोग मारे जाते हैं। हालांकि वांडा ने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था, पर इस दुर्घटना से उसे बहुत कष्ट होता है। कैप्टन अमेरिका वांडा को समझाते हुए कहता है कि ये हम दोनों की गलती है, हमें इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। उसके बाद हमें एवेंजर्स की मीटिंग होती हुई दिखाई देती है, जहां पर मीटिंग के हेड बताते हैं कि एवेंजर्स ने आज तक जितने भी मिशन किए हैं और उसमें दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के साथ साथ कई मासूम लोगों की जान भी ली है, और तुम लोग मेरी नज़र में एक खतरा हो। और तुम एवेंजर्स बिना परमिशन के दूसरे देश में चले जाते हो और वहां पर तोड़ फोड़ करते हो, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तुम लोगों को एक एग्रीमेंट करनी होगी, जिसका नाम है सुकोविया एकॉर्ड्स। और इसमें लिखा गया है कि एवेंजर्स बिना परमिशन के किसी भी कंट्री में नहीं जा सकते हैं। अब ये लोग एक यूएन के अंडर काम करेंगे। टोनी स्टार्क इस एग्रीमेंट पर साइन कर देता है, पर कैप्टन अमेरिका नहीं करता है, क्योंकि उसे गवर्नमेंट पर भरोसा नहीं था। वह खुद पर ज़्यादा भरोसा करता था और वहां से चला जाता है। इस तरह से एवेंजर्स दो टीमें बढ़ जाते हैं। एक वे जो एग्रीमेंट को सही मानते हैं, टोनी के साथ होते हैं, और दूसरे वे जो एग्रीमेंट को गलत मानते हैं, कैप्टन के साथ होते हैं। इसके बाद हमें जीमू नाम का एक आदमी दिखाई जाता है, जो स्कोविया में पहले कर्नल था। जहां पर एवेंजर्स और अल्ट्रॉन की फाइट में उसका पूरा परिवार मारा जाता है और अब वह एक क्रिमिनल बन गया था और वह एवेंजर्स से बदला लेना चाहता था। और वह हाइड्रा के लैब में जाकर हाइड्रा के खुफिया फाइल को चुरा लेता है, जिसमें हाइड्रा के सुपर सोल्जर के बहुत से राज छिपे थे। उस फाइल में ऐसे वर्ड्स यानी शब्द थे जिसे बोलकर सुपर सोल्जर से कोई भी काम करवाया जा सकता था। उसके बाद हमें वकांडा के राजा को दिखाया जाता है, जो अपने बेटे और नताशा से मिलकर बहुत खुश थे। तभी वहां पर एक बम ब्लास्ट होता है और वकांडा के राजा मारे जाते हैं, और टचाला यानी ब्लैक पैंथर राजा की मौत से पूरी तरह टूट जाता है। सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर पता चलता है कि जिसने यह बम ब्लास्ट किया था उसकी शक्ल विंटर सोल्जर से मिलती है। इसलिए टचाला बक्कीबाज यानी विंटर सोल्जर को मारना चाहता है। ब्लैक विडो कैप्टन अमेरिका को यह बात बताती है कि पूरी मिलिट्री फोर्स बक्कीबाज को मारना चाहती है। कैप्टन अमेरिका अपने दोस्त विंटर सोल्जर को बचाना चाहता था और उसको यकीन था कि उसका दोस्त बदल गया है और उसके दोस्त ने एक बार उसकी जान भी बचाई थी। कैप्टन अपने दोस्त से मिलता है और तभी मिलिट्री उन पर हमला कर देती है। यहाँ पर ब्लैक पैंथर भी आ जाता है, जो बक्कीबाज को मारना चाहता है, और कैप्टन और उसके दोस्त फाल्कन बक्की को बचाना चाहते हैं। जैसे ब्लैक पैंथर विंटर सोल्जर को मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर आयरन मैन का दोस्त वार मशीन आ जाता है, जो मिलिट्री में एक सैनिक होता है, और सबको अरेस्ट कर लिया जाता है और सबको एक खास जगह पर ले जाया जाता है और बकीबाज के लिए एक खास जगह बनाया जाता है। तब वहाँ पर जीमू एक साइकियाट्रिस्ट बनकर आता है और बकीबाज के सामने वही वर्ड्स बोलता है जो उसे सीक्रेट फाइल में मिली थी, जिससे बकीबाज का दिमाग पूरी तरह से घूम जाता है और वह जीमू के कंट्रोल में हो जाता है। तभी वहाँ पर कैप्टन और उसके साथी भी आ जाते हैं और इन लोगों का हथियार जब्त हो जाने के कारण ये लोग बकीबाज के सामने टिक नहीं पाते हैं। तभी आयरन मैन इस फाइट में शामिल हो जाता है और वह यह भी
बिना सूट के बकीबाज के सामने टिक नहीं पाता है, क्योंकि वह यूएन के अनुमति के बिना अपना सूट नहीं पहन सकता था। वह इसके लिए बेबस था, क्योंकि उसने एग्रीमेंट पर साइन किया था, लेकिन उसके पास आयरन सूट का हैंड होता है, जिससे वह बकीबाज पर सूट करता है। वह अपने सिर्फ इस हैंड से बकीबाज को हरा नहीं सकता था। उसके बाद बग्गीबाज टेरेस पर जाता है और वहां से हेलीकॉप्टर को लेकर भागने लगता है। तभी कैप्टन अमेरिका भी वहां पे पहुंच जाता है और वह हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है और दोनों पानी में गिर जाते हैं और बग्गीबाज बेहोश हो जाता है। कैप्टन बकी को अपने साथ लेकर आता है और जब बकी बाज को होश आता है तो वह पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है और कैप्टन को बताता है कि हाइड्रा का प्रोग्राम अभी भी उसके दिमाग में है और उस आदमी ने मेरे सामने उन्हीं वर्ड्स को पढ़ा था जिससे मेरी विंटर सोल्जर वाली पर्सनालिटी एक्टिव हो गई थी। वह मुझसे साइबेरिया के बारे में जानना चाहता था। साइबेरिया हाइड्रा का एक बहुत ही खुफिया कैंप था और यहीं से स्टोरी लाइन 1991 में जाती है और यहाँ पर बकीवाज का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब बकीवाज पूरी तरह से हाइड्रा के कंट्रोल में था और उस समय वह टोनी के पेरेंट्स का कार का एक्सीडेंट करके मार डाला था और उसने उस सुपर सीरम को भी चुरा लिया था। और और इस सीरम से हाइड्रा बहुत ज़्यादा सुपर सोल्जर बनाता है जो बकीबाज से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक और पावरफुल होते हैं। और ये लोग आज भी साइबेरिया के खुफिया कैंप में हैं और उनका भी मेरी तरह से पूरी तरह से ब्रेन वॉश किया गया है और जिमू पूरी तरह से इनका इस्तेमाल करना चाहता है और जिमू उस खुफिया कैंप की तरफ निकल चुका है। अब उसको रोकने के लिए कैप्टन अमेर अपनी एक टीम बनाता है जिसमें कई सुपर हीरोज होते हैं। उसके बाद हमें दूसरी तरफ मीटिंग का हेड दिखाया जाता है जो टोनी को कह रहा था कि बकीबाज की वजह से बहुत सारे लोग मारे गए हैं और मुझे जल्द से जल्द बकीबाज चाहिए। इसके बाद टोनी स्टार्क को पीटर के आर्ट से बात करते हुए दिखाया जाता है और वह पीटर से अपने टीम में शामिल होने के लिए कहता है और वह पीटर को एक सूट भी ऑफर करता है। और अब आयरन मैन की टीम में स्पाइडरमैन, ब्लैक पैंथर, वार मशीन शामिल हैं और इस प्रकार एवेंजर्स दो अलग अलग टीमों में बट गया है और उनके बीच फाइट शुरू हो जाता है जो एक बहुत ही मज़ेदार और एक्शन से भरपूर होती है। इस फाइट के दौरान जैसे कैप्टन को मौका मिलता है वह बकीबाज को लेकर एक हेलीकॉप्टर में बैठकर हाइड्रा के कैंप के लिए निकल जाते हैं ताकि वह वहां जाकर जीमो को रोक सके। इधर इन दोनों को पकड़ने के लिए वार मशीन और आयरन मैन उनके प्लेन की तरफ उड़ते हैं और उनके पीछे फाल्कन भी होता है। वार मशीन के कहने पर विजन अपना रेज फाल्कन की तरफ छोड़ता है पर फाल्कन बच जाता है और उस रेज से वार मशीन घायल हो जाता है और वह नीचे गिरने लगता है। आयरन मैन भी उसको बचा नहीं पाता है। अब टोनी स्टार्क ब्लैक विडो से कहता है कि जेम्स यानी वार मशीन की रीढ़ की हड्डी में बुरी तरह से चोट आई है। टोनी को एक और सूचना मिलती है कि बकीबाज से जो साइकियाट्रिस्ट मिलने आया था वो कोई और नहीं बल्कि जीमू ही है। उसने असली साइकियाट्रिस्ट को मार दिया था और उस स्थान पर खुद चला आया था। टोनी स्टार्क समझ जाता है कि बकीबाज को फंसाया गया है। वकांडा के राजा को बकीबाज ने नहीं बल्कि जीमू ने मारा था। अब टोनी को अपने गलती का एहसास होता है और वह वहां से चला जाता है और वह वहां जाता है जहां पर कैप्टन अमेरिका के दोस्तों को कैद करके रखा गया था। वह फाल्कन के पास जाता है और उसे जीमू की सच्चाई बताता है और अपनी गलती भी मानता है और वह कैप्टन के बारे में पूछता है कि वह कहाँ है। फाल्कन कैप्टन के बारे में बताता है और टोनी से अकेले जाने के लिए कहता है। वह नहीं चाहता था कि मिलिट्री भी उसके साथ जाए। टोनी हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से चला जाता है और आयरन मैन का सूट पहनकर साइबेरिया के लिए निकल जाता है। और इधर जीमो को दिखाया जाता है जो साइबेरिया के कैंप तक पहुंच गया था जहां पर बकीबाज की तरह 5 और सुपर सोल्जर हैं। सबके सब स्लीपिंग चैम्बर के अंदर होते हैं और यहाँ पर आयरन मैन भी पहुंच जाता है जो कैप्टन अमेरिका तथा बकीबाज से मिलता है। आयरन मैन बताता है कि मैं तुम दोनों का साथ देने आया हूँ। तभी वहाँ पर जीमू की आवाज़ आती है जो एक बहुत ही मजबूत दरवाजे के पीछे था और वह बताता है कि इन 5 सुपर सोल्जर को मैंने ही मारा है और मेरा मकसद इनको मारना ही नहीं बल्कि तुम सबको यहाँ लाने का था।
इस बात से कैप्टन को आश्चर्य होता है और वह पूछता है कि तुमने हमको यहाँ लाने के लिए वकांडा के राजा को मार डाला। जब कैप्टन ये सब बोलता है तो ब्लैक पैंथर भी सुन लेता है, जो कि वहाँ पर चोरी छिपे मौजूद था। अब ब्लैक पैंथर को पता चल जाता है कि उसके पापा को विंटर सोल्जर ने नहीं बल्कि जीमू ने मारा है। जीमू पर ब्लैक पैंथर अटैक करने से पहले ही जीमू एक रिकॉर्डेड कैसेट चला देता है जो 1991 का था। उस वीडियो रिकॉर्डर में आयरन मैन देखता है कि जिसने उसके पेरेंट्स को मारा वो कोई और नहीं बल्कि बकीबाज ही था। ये वीडियो देखने के बाद आयरन मैन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वह कैप्टन से पूछता है कि क्या तुम्हें इन सब के बारे में पता था। और कैप्टन अमेरिका हाँ बोलता है। जैसे ही कैप्टन अमेरिका हाँ बोलता है इतने में टोनी स्टार्क कैप्टन पर आक्रमण कर देता है और साथ में वह यहाँ पर बकीबाज को भी मारना चाहता है। इन तीनों के बीच दिल को छू लेने वाली एक्शन के साथ मज़ेदार फाइट होती है। इसमें आयरन मैन विंटर सोल्जर को मारना चाहता है जबकि कैप्टन उसको बचाना चाहता है, क्योंकि उसने जो भी किया था वो खुद से नहीं बल्कि हाइड्रा के कंट्रोल में आकर किया था। फाइट के दौरान विंटर सोल्जर आयरन मैन के आर्म रिएक्टर को अपने हाथ से पकड़ लेता है और आयरन मैन अपने रेज से उस हाथ को अलग कर देता है जिसमें उसकी सारी पावर थी। इसके बाद आयरन मैन कैप्टन अमेरिका को मारने वाला था। जैसे ही आयरन मैन कैप्टन पर वार करता, इससे पहले विंटर सोल्जर आयरन मैन का पांव पकड़ लेता है। तभी कैप्टन को संभलने का मौका मिल जाता है और वह आयरन मैन को उठाकर नीचे पटक देता है और अपने शील्ड से आयरन मैन का मास्क तोड़ देता है। और कैप्टन आयरन मैन का आर्क रिएक्टर भी अपने शील्ड से तोड़ देता है और आयरन मैन का सूट पूरी तरह से खराब हो जाता है। कैप्टन अमेरिका अगर चाहता तो टोनी को मार सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसे पता था कि टोनी का गुस्सा करना जायज़ था क्योंकि उसके पेरेंट्स मरे थे। और फिर कैप्टन अपने दोस्त को लेकर जाने लगता है। तभी टोनी कहता है कि तुम इस शील्ड के लायक नहीं हो जिसे मेरे पिता ने तुम्हें दी थी। तब कैप्टन उस शील्ड को वहां पर फेंक देता है। वहीं पर जीमो को दिखाया जाता है जिसके पास ब्लैक पैंथर पहुंच जाता है और जीमो ब्लैक पैंथर को बताता है कि मेरा बेटा एवेंजर्स का बहुत बड़ा फैन था, पर एवेंजर्स ने जब सोकोविया पर अटैक किया तब मेरा बेटा और मेरी वाइफ सबके सब मारे गए और मैं इन सब से बदला लेना चाहता था और मैं इन सबको आपस में लड़वाना चाहता था और मैंने वो काम पूरा कर भी लिया है। और वह कहता है कि तुम्हारे पिता एक बहुत अच्छे इंसान थे, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। और तभी जीमू अपने आप को शूट करना चाहता था, बट ब्लैक पैंथर उसे रोक लेता है और उसे अथॉरिटी के हवाले कर देता है। और फिर टोनी और उसके दोस्त जेम्स को दिखाया जाता है। उसके खराब हुए पाँव के लिए टोनी ने एक्सवैक्स स्केलेटन पाँव बनवाता है जिसे पहनकर एक बार वह फिर से चल सकता था। मूवी के लास्ट में हमें वाकांडा कंट्री दिखाया जाता है जहां पर बकीबाज को एक स्लीपिंग चैम्बर में डाल दिया जाता है जहां पर वह अपने ब्रेन को पूरी तरह से रिकवर कर सके और फिर उसको कोई भी अपने कंट्रोल में ना ले सके। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें पीटर पार्कर को दिखाया जाता है जिसको वेब सूट वाला एक स्पाइडर सूट मिलता है। और मूवी यहीं पे समाप्त होती है। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर।